एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम टॉपिक कर रहे थे कॉस्ट शीट। तो हमने उसका स्पेसिमेन किया था। उसके स्पेसिमेन में अब हमने तब वो चीज़ डिस्कस नहीं करी कि क्या चीज़ें होती हैं जो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं की जाती, या फिर क्या कंपोनेंट्स होते हैं कॉस्ट शीट के। तो उनको अब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए पहले हम एक स्मॉल क्विक रिवीजन कर लेते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की। तो इसमें हम कैसे है, पहले हम सारे डायरेक्ट खर्चे लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट। तो ऐसे ही यहीं से ही हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट या कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। फिर इनमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क्स ओवरहेड को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट। थर्ड वन, जो भी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आती है उसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जिसको फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करने से आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो थर्ड एलिमेंट हमने क्या फाइंड आउट किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को, देन कम्स आउट कॉस्ट ऑफ सेल। सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज कॉस्ट ऑफ सेल। तो बेसिकली हमने ये कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, टोटल सेल्स। ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नहीं है, पर अगर हमारे पास ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो, तो फिर हम सबसे पहले रॉ मटेरियल में ही, रॉ मटेरियल क्या, जो ओपनिंग स्टॉक लेंगे उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, कोई कैरियज इनवर्ड है वो ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फिगर आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें फर्दर हम और जो डायरेक्ट खर्चे हैं जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको ऐड करेंगे। तो देन इट कम्स आउट टू बी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फिर हमें फिगर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड। यहाँ पे क्या आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड। देन इस फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्या निकल आती है, फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, देन इट कम्स आउट टू बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ जाती हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें फर्दर हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड करके, अगर लॉस है तो उसको माइनस करके क्या निकल। तो ये थे उनके फॉर्मेट्स, कैसे कॉस्ट शीट बनती है, जिसकी मैंने पुरानी वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी कि कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ से, जैसे कि मैंने इस पर फॉर्मेट डिस्कस करते हुए ही आपको बताया कि हम वहाँ से टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, उन्हीं को ही एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट भी कहा जाता है। देखो, जो हमने पहले एलिमेंट्स किए थे दैट वर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जो थे मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, और ये हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो आपको एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछा जाए उस अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है, इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान देना है। तो हमारा अब फर्स्ट एलिमेंट या फिर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट क्या है, नंबर 1, इट इज़ प्राइम कॉस्ट, जो आता है कैसे, जब हम डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, उसमें फिर फर्दर ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन
सेकंड एलिमेंट इज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, इसको और क्या कहा जाता है? वर्क्स कॉस्ट। तो ये कैसे निकलेगी? जो भी प्राइम कॉस्ट आई है उसमें हम ऐड कर देते हैं अपने वर्क्स ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवर हेड्स को। नाउ थर्ड एलिमेंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे और क्या कहा जाता है? ऑफिस कॉस्ट। ये कैसे आएगी? जब हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को। देन नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट। तो ये कैसे निकलती है? जब हम ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को। तो यहाँ तक हमारे देखा जाए तो कॉस्ट के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट होगी। ये होते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। बाकी आप इनके साथ ये अगला पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो, इट्स एट योर चॉइस, ये ऑप्शनल है कि कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स, जो कैसे आएंगी? जब हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो उसको आप माइनस करोगे। तो दीज विल बी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट।